कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अभी एक बयान दिया है स्टार्टअप महाकुंभ में। उन्होंने बोला है कि जो भारत के स्टार्टअप भारत के द्वारा किया जा रहा है वो सारा स्टार्टअप जो फूड सर्विस है उस पे किया जा रहा है। जो है इंडियन स्टार्टअप जो है फूड डिलीवरी एप्स या फिर जो है फास्ट जैसे जेप्टो हो गया, वो हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ऐसे एप्स पे ज्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं जो कि अमीर लोगों को जल्दी से कुछ प्रोवाइड करा देते हैं, जल्दी से प्रोवाइड करा देते हैं, जिसके वजह से इंडिया में जो है वो चीप लेबर जो है, जो भी बेरोजगार लोग हैं वो जोमेटो में ज्वाइन हो जाते हैं कम पैसे में, जिससे भारत में चीप लेबर की जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसके लिए भारत को बहुत समस्या है। इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या पीयूष गोयल ने बात सही बोली है या फिर ये नेता लोग जो है वो एक बयानबाजी कर देते हैं और भारत के लिए कुछ करना नहीं है। चाइना से भी इन्होंने कंपेयर किया कि भारत में फूड डिलीवरी एप्स पे हम लोग फोकस कर रहे हैं और चाइना जो है वो किस पे फोकस कर रहा है, एआई पे भी। डीप सीक नाम का एक एआई चाइना लाया, फिर ईवी जो उसकी कंपनी है एलॉन मस्क की, टेस्ला कंपनी को टक्कर दे रही है ईवी में, बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं चाइना। लेकिन भारत जो है फूड डिलीवरी एप्स पे काम कर रहा है, स्विगी, इंस्टामार्ट, स्विगी हो गया, फिर उसके बाद जोमेटो हो गया और ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, ऐसे एप्स पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, हम लोग आइसक्रीम बना रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला। अब हम इस पे बात करेंगे कि नेताओं की क्या बात है, बस बोल देते हैं नेता, बयानबाजी कर लेते, फिर थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग में रहते, फिर उसके बाद उनको काम करना नहीं, ये सब बात करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले बयानबाजी दी है, ये स्टार्टअप महाकुंभ हुआ था दिल्ली में, भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में 3 से 5 अप्रैल के बीच में हुआ था। यहीं पे बहुत सारे वो अमन गुप्ता उप्ता आए थे, जो वो सार्क टैंक के क्या है वहां पे जज हैं, वो सब आए होते हैं। यहाँ पे ये एक यहाँ पे वो लगा होता है, ये पोस्टर ऐसा टाइप्स का यहाँ पे पोस्टर लगा होता है। इसको देख के ये क्या करते हैं, इस पोस्टर को देख के यहाँ पे ये बोलते हैं यहाँ पे कि जो फूड एप्स हैं उस पे भारत फोकस कर रहा है और चाइना यहीं पे एआई ईवी पे फोकस कर रहा है। बात तो ये सही बोलते हैं कि चाइना जो है वो बहुत ज्यादा भी डीप सीक नाम का एआई लाया और अमेरिका में तहलका मचा दिया। फिर जो है उसकी ईवी जो है, जो कार है, वो बहुत ज्यादा एलॉन मस्क की टेस्ला को क्या कर रही, compete कर रही है। वो बहुत तगड़ा वो काम कर रहे हैं, वो लोग टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन में बहुत ज्यादा चाइना काम कर रहा है। पर भारत जो है वो फूड डिलीवरी एप्स पे काम कर रहा है। इन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा नहीं है कि भारत, थोड़ा टोन इनका भी गलत था, टोन उस तरह से बोलना कि दुकानदारी ही करनी है आप लोगों को, ऐसा वैसा बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। भारत में भारत का जो इकोसिस्टम है ना वो स्टार्टअप वाला नहीं है। इतना बड़ा टैक्स लगा देती है सरकार, अभी कुछ भी लेने जाओ, कहीं कुछ भी करने जाओ, वहां घुस मांगते हैं, करने नहीं देते स्टार्टअप। तो बोलना आसान है नेता के लिए, बोले गए सो गए, फिर अगले दिन बातचीत हुई, थोड़ा फिर खत्म बात। अब यहाँ पे स्टार्टअप जो कर रहा है वो 10 साल तक काम कर रहा है, उसको टैक्स देना है। टैक्स कितना है, चाइना का पूरा इकोसिस्टम ही स्टार्टअप करने वाला है। तो भारत में कोई इकोसिस्टम स्टार्टअप वाला नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत क्या खर्चा कितना करता है, पीएम जो सरकार है वो कितना दे रही है एंटरप्रेन्योर करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए, भारत के युवाओं को कुछ प्रोवाइड करा रही है? चाइना तो पूरा प्रोवाइड कर रहा है, जितने भी स्टार्टअप काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट डाल रहा है। यहाँ पे तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ जो भी अभी स्टारलिंक को बुला के यहाँ भारत में दिया जा रहा है, जितने भी भारत के जो डोमेस्टिक जो काम कर रहे हैं स्टार्टअप, उनको सहयोग दिया ही नहीं जा रहा। अभी ये भी, इनको भी बोलो अगर पीयूष गोयल को, ये भी यूज कर रहे होंगे चाइना का ही सारा सामान। तो ये सब बात है, नेता जो है बोल देते हैं। हाँ, बोला इन्होंने सही ही है कि फूड एप्स पे हम काम कर रहे हैं, पर अगर भारत के युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो वो बनेंगे ही, काम करेंगे। बेरोजगार बैठने से अच्छा हम जोमेटो में काम करके 10,000 20,000 कमा ही लें, तो चीप लेबर बढ़े। अगर सरकार कुछ काम नहीं करेगी तो हम लोग क्या करेंगे? रोजगार के लिए कम पैसे में ही काम करना शुरू करेंगे। तो बोलना आसान होता है, रोजगार जब नहीं होता, पेट के बात पे सबको काम करना पड़ता है पेट के लिए। तो ये जो है बोलते हैं इस पे। अब ये दुकानदारी ही करनी, ऐसा मतलब थोड़ा टोन इनका गलत था बोलने का, इसलिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कंट्रोवर्सी हो जाता है। अभी क्या बहुत सारे जो को फाउंडर थे जैसे जेप्टो के, वो लोग जवाब भी देते हैं इनको कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जेप्टो के जो को फाउंडर थे, अब हाँ, ये जो है ये इसी स्टार्टअप महाकुंभ में ये बैनर एक लगा था। अब ये बैनर जो है इसी में ये इंडिया क्या कर रहा है और चाइना क्या कर रहा है, इस तरफ इंडिया का है और कंपेयर किया गया है दोनों को कि क्या कर रहे हैं, इसी को देख के ये बोलते हैं। अब इसमें क्या लिखा है कि जो इंडिया का जो स्टार्टअप्स हैं वो ज्यादा फूड डिलीवरी एप्स पे फोकस करते हैं, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, अभी जेप्टो आ गया, बहुत सारा फूड डिलीवरी एप्स पे फोकस करते हैं। मतलब अगर
खाना चाहिए तो कोई भी लोग जो हैं वो ऑर्डर कर देंगे घर पे बैठकर, फूड आ जाएगा। लेकिन यही चाइना किस पे काम कर रहा है, वो ईवी पे काम कर रहा है, बैटरी पे काम कर रहा है, टेक पे काम कर रहा है। और BYD उसकी कंपनी एक है, वो टेस्ला से अभी बहुत ज्यादा कम्पीट करी, मतलब पीछे छोड़ दी है एलॉन मस्क की टेस्ला को। डीप सीक जो है वो चैट जीपीटी के अगेंस्ट खड़ा हो गया, इतना तगड़ा जो है वो अमेरिका में फेमस हुआ था कि एनवीडिया जो कंपनी, उसका $1 ट्रिलियन ही क्या किया, गिरा दिया उसका। तो इतना तगड़ा काम कर रहा चाइना। और यहाँ इंडिया क्या कर रहा है, इन्होंने ये कहा, फिर बोला कि फैंसी आइसक्रीम कोई बना देंगे, बोल देंगे कि ये फैंसी आइसक्रीम है और ये बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छी, ऐसे करके आइसक्रीम का पैकेजिंग करके आइसक्रीम बेचेंगे। ये कोई थोड़ी ना स्टार्टअप हुआ, ये तो बिजनेस कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, यही है। और इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी जैसे कि जेप्टो हो गया, मतलब तुरंत क्या हुआ, आपको कोई भी किराना का सामान चाहिए जो भी, तो आपको किराने की दुकान पे न जाके क्या करना पड़ेगा, झट से आपने ऑर्डर किया जेप्टो से, वो 10 मिनट में आ जाएगा, ब्लिंकिट से किया तुरंत आ जाएगा। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने ये बोला। और जो है जैसे अब हम नाम ले ले रहे हैं ड्रीम 11, जैसे ये फैंटेसी जो भी गेम है, ये सब की वजह से युवा क्या है, इसी सब में परेशान है। हम लोग ड्रीम 11 बना रहे हैं, आईपीएल पे क्या कर रहे हैं, 1 करोड़ जीतो, ये करो, पूरे जितने भी क्रिकेटर है, यही सब वो लोग प्रचार करेंगे तो युवा क्या करेंगे। तो ये बात ये किए। फिर साथ में रील और इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा भारत में बढ़ रहे हैं, डांस करने लगा, कोई कोई कॉमेडी कर रहा है इंस्टा पे, पता नहीं क्या क्या हरकत की जा रही है। तो ये बोले अब यही चाइना सेमीकंडक्टर एआई पे भी डीप सीक इसका आया, फिर रोबोटिक्स पे पूरा काम कर रहा है, फिर ग्लोबल ट्रेड उसका बहुत तगड़ा है, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग करके सामान पूरी दुनिया में बेच रहा है। और डीप टेक, अब देखो डीप टेक इनोवेशन सब कुछ अच्छा है चाइना का, भारत का क्या है वो पता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चाइना बहुत ज्यादा, $1 ट्रिलियन लगभग पैसा खर्च करता है, वही भारत क्या करता है, कुछ भी नहीं करता। अब जो जितने भी भारत के नेता हैं वो लोगों को भी इसमें आना चाहिए। अब नेता बोल दिए ठीक है, पर आप टैक्स इतना लगा दिए तो कहां से कोई स्टार्टअप करेगा। कहीं भी जाना है, अगर हमको स्टार्टअप शुरू करना है तो सबसे पहले घूस खिलाओ, तब हम स्टार्टअप शुरू करेंगे। कुछ भी चाहिए, कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा तब तो करेंगे, इकोसिस्टम होना चाहिए। तो इस चीज बोलना आसान होता है, पर करना की, हाँ बात यह है कि सही इन्होंने बोला कि हम लोग इस पे काम करें, पर यह भी बहुत जरूरी चीज है। अगर ये नहीं होगा ना तो बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, चीप लेबर बढ़ता है, बढ़े पर पेट के लिए लोग क्या करते हैं, चीप लेबर बनने को भी तैयार है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। अश्विनी ग्रोवर जो है, वो जो भारत पे के क्या को फाउंडर हैं और एक टाइम पे शार्क टैंक के जज भी थे, ये बोलते हैं कि जो इंडिया में जितने भी लोग हैं सबको रियलिटी पता है कि भारत की क्या मतलब क्या है, औकात क्या है भारत की, बस नेताओं को नहीं पता। वो समझते हैं कि चाइना से compete कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे बोल के कर लेंगे, पर असल में भारत जो है वो यहाँ है और चाइना यहाँ है। तो ये इन्होंने बोला, और बात सही है, बोलने के लिए आप कुछ भी बोल दें, वहां पे पूरा इकोसिस्टम तैयार है, वहां पे पूरा अगर आपको स्टार्टअप करना सारा सहयोग मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ घूस खिलाओ तब काम करो। तो ये बोलना आसान है। ये अश्विनी ग्रोवर इसमें बोलते हैं कि पहले नेताओं को रियलिटी पता होनी चाहिए, भारत की क्या रियलिटी, आप लोग ने कितना टैक्स लगा के जनता को वो करना शुरू कर दिया है। ये जो को फाउंडर हैं जेप्टो के, आदित्य, ये बोलते हैं कि बोलना आसान है कि ग्रॉस डिलीवरी ऐप, फास्ट ग्रोसरी डिलीवरी ऐप जो है वो जेप्टो, वो क्या बना रहे हैं, ऐसे बोलना आसान है, पर 1.5 लाख लोगों को ये जॉब देते हैं, 1000 करोड़ से ज्यादा इनका कंपनी टैक्स दे चुका है। इतना सारा जॉब प्रोवाइड करे, कितना इन्होंने मेहनत किया। बात इनकी भी सही थी कि बोलना आसान है, पर इतना मेहनत जो इन्होंने डाला है जेप्टो को बनाने में वो कोई नहीं समझ सकता। 1.5 लाख लोगों को जॉब प्रोवाइड करे, कितनी बेरोजगारी है इंडिया में। तो बात इनकी सही है। पीयूष गोयल का टोन थोड़ा गड़बड़ था, और वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप नेता हैं, आप लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं स्टार्टअप के लिए, आप लोग भी तो कुछ करिए। चाइना कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, भारत कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, चाइना कहाँ है, हम कहाँ हैं। ऐसे ही नहीं हो जाता, नेताओं को काम करना पड़ेगा। भारत की सरकार जो है, भारत पूरा किसके कंट्रोल में है, नेताओं के कंट्रोल में है, तो वो लोगों को काम करना चाहिए, ये ऐसा बोलते हैं। और अनुपम मित्तल भी बोलते हैं, यहाँ पे जो शार्क टैंक के जज हैं, ये भी बोलते हैं कि जो है फाउंडर्स कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चीज कर सकते हैं, पर सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए नेताओं को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और ये इन्फोसिस के जो है एक्स सीएफओ, ये भी बोलते हैं कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इंडिया चाइना का, ये ऐसा बोलते हैं कि महाकुंभ जो दिल्ली में चल रहा है, यहाँ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, नेताओं को भी कुछ करना चाहिए कि सब फाउंडर्स ही कर देंगे, तो ऐसा इन्होंने भी बोला। और बात सही भी थी कि बोलना आसान है, आके एक नेता भाषण दिया और बोल दिया। अब 10 साल तक कोई स्टार्टअप शुरू करे, 10 साल तक उसमें जान डालनी पड़ती है,
सब 2-3 साल में नहीं कुछ कर लेते, उसमें 10 साल तक जान डालनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, कितना घुस देना पड़ रहा है यहाँ पे। तो आप अपना राय बताइएगा कमेंट्स में कि क्या पीयूष गोयल सही बोले, और सही बोले तो क्या नेता भी काम कर रहे हैं भारत को स्टार्टअप इकोसिस्टम देने के लिए, या सिर्फ बातबाजी ही कर रहे हैं, बयानबाजी ही कर रहे हैं, ये कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।